तो एक बात है मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका हिंदी का वीकली टेस्ट होने वाला है, ठीक है। क्लास 10 का उसका जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और ये जो है ये सेट 1 होने वाला, क्या होने वाला है, सेट 1 होने वाला है। इसके बाद सेट 2 भी अपलोड करेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद सेट 3 भी, ठीक है। और अगर आपके कोई भाई बहन है तो उसको हमारे चैनल पर जुड़ना ना भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे अब छोटे बच्चों के लिए भी अब तैयारी कराई जाएगी हमारे चैनल पे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको सिलेबस चाहिए वीकली टेस्ट का तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा चैप्टर आएगा, ठीक है। तो देख सकते तो पहला क्वेश्चन है, लखनवी अंदाज के लेखक कौन है। तो लखनवी अंदाज के लेखक कौन है, तो प्रेमचंद, यशपाल, निराला, उसके बाद है नागार्जुन। तो ये हो जाएगा यशपाल। कौन हो जाएगा, यशपाल, ठीक है। यहाँ पर यशपाल हो जाएगा। लखनवी अंदाज के लेखक कौन है, तो यशपाल। उसके बाद देख सकते दूसरा नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ किस प्रदेश की राजधानी है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। तो लखनऊ किसकी ये है, तो आपका हो जाएगा ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजधानी क्या होता है, लखनऊ। एंड तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ट्रेन ट्रेन के किस क्लास में लेखक सफ़र कर रहे थे। तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सामान्य क्लास। तो किस में कर रहे थे, तो सेकंड क्लास में कर रहे थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ख इज द करेक्ट आंसर, देख सकते हो। एंड चौथा नंबर क्वेश्चन क्या चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था। तो 1803 ईस्वी को, 1903, 1973 एंड 1963। तो कब हुआ था, 1903 ईस्वी में, ठीक है। तो उसके बाद देख सकते हो पाँचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, लखनवी अंदाज किस प्रकार की रचना है। तो वाग्य, उपन्यास, कहानी, निबंध। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो ये हो जाएगा वाग्य। ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर। चलो चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन की ओर। देख सकते हैं आपका छठा क्वेश्चन ही है, कितना है, छठा क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अट नहीं रही है कविता के लेखक निम्न में से कौन है। तो अट नहीं रही है कविता के लेखक कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है, ठीक है। इसको देखते हैं ऑप्शन सब क्या बोल रही है, बोल रहा था मतलब अट नहीं रही है कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही है। तो ये हो जाएगा आपका फागुन का सूर्योदय। क्या हो जाएगा, फागुन का सूर्योदय। देख सकते हो। उसके बाद आपका कितना नंबर क्वेश्चन हो गया, आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आठवां नंबर क्या हो रहा है, कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है। तो कवि, लेखक, फागुन और उसके बाद धरती। तो इसका जो आंसर है नहीं है जो ऑप्शन नंबर ग, फागुन। क्या जगह फागुन। चलो देखते हैं 9 और 10 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देख सकते हो ये हो जाएगा 9वां नंबर क्वेश्चन। रुकिए आपका, रुकिए, 9वां नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर बोल रहा है, फागुन के आभा के से कौन पट नहीं रही है, ठीक है। कौन, तो धरती। क्या हो जाएगा, धरती। ऑप्शन क इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद देख सकते हो, कविता के अनुसार निम्न में से कौन वाग्य में निम्नीकरण अलंकार है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अट नहीं रही है, पट नहीं रही है, सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हैं। तो कहीं सांस लेते हैं, ऑप्शन नंबर क इज द करेक्ट आंसर, कहीं सांस लेते हैं हो। चलो देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, फागुन मास में कवि और वातावरण में क्या प्रभाव हो रहा है, ठीक है। तो फागुन, इसका आंसर होगा फागुन मास का सूर्योदय कवि और वातावरण में समा नहीं रहा है। यही कारण है कि पूरा वातावरण फागुन मास की आभा और खुशबू से भर जा रहा है। पूरी प्रकृति दुल्हन की तरह
सज संवर कर धरती और पर्वत अपना सूर्योदय बिखेर रही है। पूरी धरती फागुन मास के प्रभाव से अत्यंत सुगंधित हो गई है। यही प्रभाव कवि पर भी है। ठीक है, इस प्रकार आपका 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस प्रकार देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है फागुन मास में प्रकृति में क्या परिवर्तन दिखने लगते हैं। तो फागुन मास में प्रकृति अपने सर्वोत्तम रूप में होता है। पेड़ पौधे से पुराने पत्ते झड़कर नए नए और कोमल पत्ते निकलने लगते हैं। कहीं पलाश के फूल खिलने लगते हैं तो कहीं साल के पत्ते निकलने लगते हैं और फूलने लगते हैं। पूरा वातावरण सरई फूल और पलाश के फूलों से सफ़ेद लाल रंग के पट जाता है। ठीक है, इस प्रकार 12 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हो आपका इस प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन बोला फागुन का मौसम अन्य मौसम से कैसे भिन्न होता है। तो फागुन का मौसम अन्य मौसम से भिन्न होता है। जहाँ गर्मी के मौसम में पूरा वातावरण उदास और निराश दिखता है, वहीं शरद ऋतु में मौसम सिकुड़ा हुआ सा प्रतीत होता है। गर्मी के मौसम में बादल और बारिश का इंतजार करता प्रतीत होता है। वहीं ठंडा में प्रकृति अपने रूप सौंदर्य को पूर्वतः फैला नहीं पाती। इन सबके विपरीत फागुन के मौसम में प्रकृति खिली रहती है। वह अपने सर्वोत्तम रूप में रहती है। मतलब फागुन का महीना सबसे अच्छा है। ठीक है, पेड़ पौधे के लिए, हम लोग के लिए भी है। ठीक है, चलो 40 नंबर क्वेश्चन क्या आंसर देखते हैं। आपका 40 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार रहेगा प्रस्तुत कवि के आधार पर फागुन मास के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में करें। या आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आप अपने शब्दों में कर सकते हैं। ठीक है, बोरा फागुन मास में धरती पर सर्वत्र निखार आ गया है एवं फागुन की सुगंध धरती पर जगह जगह फैल गई है। फागुन की सौंदर्य का प्रभाव कवि और अन्य लोगों पर इतना ज़्यादा हो रहा है कि तन और मन में समा नहीं रहा है। मन इतना खुश और उत्साह है कि आकाश में उड़ने के लिए पंख लग गए। मतलब वैसे लग रहा है। ठीक है, कहीं पेड़ पौधे से लदी है, कहीं पेड़ पत्तों से लदी है तो कहीं हरे लाल सफ़ेद रंगों की सजी सवारी लग रही है। फागुन के रूप में सौंदर्य लोगों में नया उमंग और उत्साह भर रहा है। ठीक है, इस प्रकार आपका 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आपका चलते हैं 40 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 50 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देख सकते 50 नंबर क्वेश्चन है प्रस्तुत कवि में कवि के प्रकृति की विपक्ता का वर्णन किन रूपों में किया है। यहाँ से आंसर पढ़ते हैं। कवि निराला को फागुन का मास अत्यंत सुंदर लगता है। उन्होंने प्रकृति की सौंदर्य का व्यापकता का वर्णन कई रूपों में किया है। कवि कहता है कि जब तुम सांस लेते हो तो घर भर जाता है, अर्थात मौसम के सौंदर्य का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि पूरा वातावरण सुगंध से भर जाता है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि पढ़ने को पर कर देते हो, अर्थात फागुन का प्रभाव कवि और अन्य लोगों में इतना हो गया है कि मन प्रफुल्लित होकर आकाश में उड़ने लगता है। उनका मन कहीं एक जगह स्थित नहीं होता बल्कि प्रकृति के चारों दिशाओं के रूप में सौंदर्य को निहारने के लिए प्रतिपल
वहाँ वहाँ बैठते रहता है। यह कहा जा सकता है कि धरती पर सर्वत्र फागुन मास की शोभा स्पष्ट नजर आने लगती है। इस प्रकार आपका 50 नंबर हो गया। अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आंसर देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका 16 नंबर क्वेश्चन है। फागुन के मौसम में प्रकृति दुल्हन दुल्हन सी सजी रहती है, स्पष्ट करें। फागुन के महीने में प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। यह वह मौसम है जब प्रकृति और पूरे घर दुल्हन की तरह सजी संवारी रहती है मतलब सज कर संवर के रहती है। धरती के चारों तरफ पेड़ पौधे वनस्पतियाँ हरी भरी रहती है। पेड़ पौधे में नए नए पत्ते ऐसे लगती है जैसे पेड़ पौधे एक जंगल एवं जंगल ने नया वस्त्र धारण कर लिया हो। जंगल में पलाश के नए नए पत्ते और लाल लाल पलाश फूल बहुत आकर्षक लगते हैं। इसके अलावा सुरुई के फूल या सुरुई के सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं मानो सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं और आंसर बढ़ा। कहाँ गया, साड़ी पहनी हो। उसके बाद हो रहा है इसी मौसम में किसानों के खेतों में लहलहाते मटर के खेत और सरसों के फूल ऐसे सजी रहते हैं जैसे घरा श्रृंगार करके लोगों को रिझा रही हो। ऐसे समय में प्रकृति के सभी रूप अपने सर्वोत्तम निखार में रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका 16 क्वेश्चन 11 से 16 क्वेश्चन करा दिए और ऑब्जेक्टिव भी 1 से 10 करा दिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का यहीं पर आपका वीकली टेस्ट का सेट 1 समाप्त होता है। उसके बाद आपका सेट 2 भी आएगा। ठीक है, तो चलो बाय, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।